आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियुस का 1 अध्याय की 4 ऐसे पढ़ेंगे। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता रहूंगा, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर एक बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जो होते रहते हो, वह तुम्हें अनंत अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। हालेलुया। हम छोटी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर पिता, आज के वचन के द्वारा हम हर एक से बातें करें। आज का वचन सबके जीवन में 100 गुना फल कराए पिता, और हर एक के वचन अपनी पिता आज्ञाकारी और समझ बुद्धि ज्ञान दे मेरे पिता, और हमें आज्ञाकारी बना प्रभु जी। और खुदावन आप बड़े हम घटे मेरे पिता, आज के वचन के द्वारा हर एक के जीवन में 100 गुना फल आए प्रभु जी। सबको तेरे हाथ में सौंपता हूँ, अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर पौलुस कहता है कि यहाँ पर कुरिन्थियुस की कलीसिया को पौलुस लिख रहा है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, तुम्हारे विषय में सदा के लिए धन्यवाद कर देता हूँ कि वह तुम्हारे ऊपर जो अनुग्रह हुआ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है, और तुम में कोई घटी ना रहे, और तुम क्या करो, वचन और ज्ञान में धनी किए जाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह हमें चुना है ताकि उसके वचन और उसके ज्ञान में हम धनी हो जाए, और हम आत्मिकता और प्रार्थना और वचनों में बढ़ते जाए और स्वर्ग के राज्य के लिए बने। हालेलुया। यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी ना हो, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक बाट जोते रहो। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना कि हमारे अंदर कोई घटी ना रहे, और हम उसके वचन और ज्ञान में बढ़ते जाए और धनी किए जाए, और हर एक वरदान में भी कोई घटी ना रहे हमारे अंदर, और प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक हम उसकी बाट जो होते रहे। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह में हम यदि आए हैं और उसके ऊपर भरोसा और विश्वास किया और आशा लगाई है हमने, तो हमें उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए और आशा भी रखना चाहिए, क्योंकि वह कहता है कि तुम बाट जोते रहो। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपनी कलीसिया से कह कर गया है कि मैं जब वापस आऊँगा तुम्हें लेने के लिए बादलों के ऊपर, तो वह एक दिन जरूर आएगा, तो हमें उसकी बाट जोते रहना चाहिए और प्रार्थना और वचन पढ़ना चाहिए, और उसकी पवित्रता में हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वह हमारा जीवित परमेश्वर है, हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। आप मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वह हमारा परमेश्वर अंत तक हमारे साथ है, और हमें दृढ़ भी करेगा और हमें निर्दोष ठहराएगा। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, अंगीकार किया है, और उसके सामने हमारे पापों को मान लिया है, तो वह हमें जिस दिन वो न्याय करेगा स्वर्ग के राज्य में, तो उसके देहानी और हमें करेगा और हमारे पाप को मिटा देगा और हमें निर्दोष ठहराएगा। लेकिन यदि हम उसके आज्ञाकारी नहीं हैं, उसके सामने पश्चाताप अंगीकार नहीं कर रहे, उसके वचन को निमित्त आज्ञाकारी बनकर नहीं चल रहे, तो प्रभु यीशु मसीह हमें माफ नहीं करेगा। लेकिन जो कोई उसके पास आता है और माफ़ी मांगता है, यीशु मसीह उसे माफ़ी करता है, उसे माफ़ करता है, उसके पापों को कभी स्मरण नहीं रखता, और अपने हमारे जीवन से वो पापों को दूर कर देता है, और हमें वो क्या करता है, आत्मा में प्रार्थना में बढ़ाता है, वचनों में धनी करता है, और ज्ञान में भी धनी करता है, और वो हमें अपने वचन में एक गवाही के साथ पक्का बनाता है, ताकि हम गवाही के साथ आगे बढ़े और हमारे अंदर कोई घटी ना रहे, लेकिन हम प्रभु के हर एक वचनों में हम अनजान ना रहे, लेकिन उसके पवित्रता और वचनों में बढ़ते रहे, उसके आज्ञाकारी बनकर स्वर्गीय राज्य के लिए बने। ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में संगति में बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर पिता का जो पुत्र है वो सच्चा है मेरे अजीजों, वो कभी किसी को झूठ नहीं बोला, किसी को लालच नहीं दिया, किसी को गलत रास्ता नहीं बताया, लेकिन वो हर एक को सही रास्ता बताया, हर एक को पापियों को भी क्षमा किया, हर एक को परमेश्वर के बारे में सिखाया, और वो कहता है कि वो हमें जो परमेश्वर के जो लोग हैं उनको क्या करता, प्रभु अपनी संगति में बुलाया है। मेरे अजीजों, आप और मुझे प्रभु ने अपनी संगति में बुलाया, ताकि उसकी संगति में, उसकी प्रार्थना, उसके वचनों में बढ़े। परमेश्वर चाहता कि उसकी संगति में हम रहे, प्रभु की संगति में रहे। मेरे अजीजों, वो नहीं चाहता कि संसार में रहे। बहुत सारे ऐसे हम लोगों को हम देखते हैं जो आधा जीवन संसार का बिताते, आधा विश्वास में रहते हैं, और आधा संसार के उनका मन रहता है। ये मेरे अजीजों, दो नाव में कभी पाँव नहीं रखना है हमें। यदि हम दो नाव में पाँव रख के जाएंगे समुद्र में या नदी में, तो वे एक नाव उधर और एक इधर चलो, बीच में हम गिर जाएंगे। तो ऐसा हमें एक संसार में पैर और एक प्रभु यीशु मसीह में नहीं रखना है। लेकिन यदि प्रभु यीशु ने उसकी संगति में हमें बुलाया है, तो पूरे मन पूरे तन से उसको समर्पित होना है, अपने आप को उसके लिए समर्पित करना है, और उसके संगति में हमें आगे बढ़ना है, उसके वचन में, उसके प्रार्थना में, उसके पवित्रता में, उसकी उपासना
में हमें आगे बढ़ना है और पवित्र आत्मा प्रभु से हमें मांगना है। प्रभु यीशु कहता है कि जो कोई मांगता है उससे देता हूं मैं। तो हमें उससे मांगना कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा देता कि हम तेरी पवित्रता में, प्रार्थना में, वचन में बन के आगे चलो, तेरी संगति में हम मजबूत बने। परमेश्वर से हमारा संबंध, हमारा रिश्ता एक मजबूत होना चाहिए, तब हम प्रभु के संगति में आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरे जो हमें प्रार्थना और वचनों की जरूरत है, हम वचनों के और प्रार्थना के द्वारा हम आगे बढ़ सके और परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के लिए बन सके। क्योंकि प्रभु परमेश्वर पिता ने हमारे लिए एक लौता पुत्र को इसलिए भेजा कि जगत के ऊपर उद्धार करे, जगत का उद्धार करे। इसलिए नहीं भेजा कि जगत का दंड, लेकिन वो चाहता कि हर एक को मन फिराव का मौका मिले। तो मेरे अजीजों, हमें संगति में प्रभु ने बुलाया है, मौका दिया है, उसके पवित्रता में, उसकी प्रार्थना में, उसके वचनों में हमें बढ़ने का मौका दिया। तो हमें ये मौका एक सुनहरा मौका, एक बहुमूल्य कीमती समय है। ऐसा मौका हमें बार बार नहीं मिल सकते प्रभु की संगति में बढ़े। लेकिन जब हम संसार में जब तक है तब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आया, तब तक हम उसकी प्रार्थना, उसके वचन, उस संगति में बढ़ सकते हैं। जब यीशु मसीह लेने आएगा तो उस समय हमें भक्ति और आराधना और स्तुति और उसकी संगति में बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो मौका कब मिलेगा? जब हम स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन जहाँ यहाँ पर हमारी संगति प्रभु से है और उससे हमारा नाता और प्रार्थना और वचन है, तो हमें स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेंगे। उसके संगति में हमेशा के लिए हम अनंत जीवन के लिए, अनंत काल के लिए हम वहाँ पे रहेंगे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप इस वचन से सावधान हो जाए, प्रभु आपको बढ़ाए और इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आय हम प्रार्थना करें। धन्यवाद रूहाना रबा सीखे रे बे बे पवित्र आत्मा अच्छी और ब्लेस मेरे खुदा। आज का वचन हरि के जीवन सौ गुना फलाए, हरि के जीवन में ब्लेसिंग और आशीष को लेकर पिता। आज का वचन हरि को दिल को छुए, हरि के मन को छुए, हरि की जो पक्की पिता परमेश्वर एक पक्की गवाही के साथ खड़े होने पाए, मजबूत बने पिता, निर्दोष है तेरे राज्य के लिए बने मेरे पिता। हर एक आज के वचन के द्वारा तेरी संगति में बढ़े, तेरे वचन में तेरी प्रार्थना बढ़े, तेरी पवित्रता में बढ़े। यीशु मसीह के नाम प्रार्थना करता पिता, हर एक को तेरे स्वर्गीय राज्य की घोषणा करता मेरे खुदा। सबको तेरा आत्मा सुन प्रभु जी, प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस, धन्यवाद। प्रार्थना दो यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।